कलयुग के लक्षण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, फिर हे राजन, कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन कम होते जाएंगी। कलयुग में केवल धनी मनुष्यों के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून न्याय केवल किसी की शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। केवल ऊपरी आकर्षण के कारण पुरुष और महिलाएं एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आकलन किसी की सेक्स में विशेषज्ञता के अनुसार किया जाएगा और केवल पुरुष उसके जनेऊ पहनने से ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी और उसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे में बदल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन नहीं करता है तो उसके औचित्य पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा और जो शब्दों की बाजीगरी में बहुत चतुर होगा वही विद्वान माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा और पाखंड को सदाचार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक समझौते से तय किया जाएगा और एक व्यक्ति सोचेगा कि यदि उसने केवल स्नान किया है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए उपयुक्त है। एक पवित्र स्थान की दूरी पर स्थित पानी के जलाशय से अधिक नहीं माना जाएगा और सुंदरता को किसी की केश विन्यास पर निर्भर माना जाएगा। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो दुस्साहस करेगा वह सच्चा मान लिया जाएगा। जो परिवार का भरण पोषण करता है वह एक विशेषज्ञ व्यक्ति माना जाएगा और धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी भ्रष्ट आबादी से भर जाती है, सामाजिक वर्गों में से जो कोई भी स्वयं को सबसे मजबूत दिखाएगा उसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। ऐसे लोभी और निर्दयी शासकों के हाथों जो सामान्य चोरों से बेहतर व्यवहार नहीं करेंगे, अपनी पत्नी और संपत्तियों को खोकर नागरिक पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएंगे। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने लगेंगे। सूखे की मार से वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। नागरिकों को सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से बहुत कष्ट होगा। वे झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से अधिक पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य के जीवन की अधिकतम अवधि 50 वर्ष हो जाएगी। कलयुग के समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर का आकार बहुत कम हो जाएगा और वर्णाश्रम के अनुयायियों के धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज में वेदों का मार्ग पूर्णतः विस्मृत हो जाएगा तथा तथाकथित धर्म अधिकतर नास्तिक हो जाएगा। राजा अधिकतर चोर होंगे। मनुष्य का व्यवसाय चोरी, झूठ बोलना और अनावश्यक हिंसा होगा और सभी सामाजिक वर्ग शूद्रों के निम्न स्तर पर आ जाएंगे। गाय बकरियां की तरह होगी। आध्यात्मिक आश्रम सांसारिक घरों से अलग नहीं होंगे और पारिवारिक संबंध विवाह के तत्कालीन बंधन से आगे नहीं बढ़ेंगे। अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां छोटी होगी और सभी पेड़ बौने शमी वृक्ष की तरह दिखाई देंगे। बादल बिजली से भर जाएंगे। घर धर्मपरायणता से रहित हो जाएंगे और सभी मनुष्य गधों के समान हो जाएंगे। उस समय भगवान का परम व्यक्तित्व पृथ्वी पर प्रकट होगा। शुद्ध आध्यात्मिक अच्छाई से शक्ति का कार्य करते हुए वह शाश्वत धर्म को बचाएगा। भगवान विष्णु, भगवान के परम व्यक्तित्व, सभी चर और अचर प्राणियों के आध्यात्मिक गुरु और सभी के सर्वोच्च आत्मा धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने और अपने संत भक्तों को भौतिक कार्यों की प्रतिक्रियाओं से राह देने के लिए जन्म लेते हैं। धन्यवाद।